प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यानी ये 5 लोग जिन लोगों के लिए कुर्बानी माफ है, और अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। और साथ में हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी जिनके लिए कुर्बानी करना जरूरी है। और अगर यह लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो वो लोग सख्त गुनहगार होते हैं। इसीलिए आज के इन मालूमात को जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11, 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फितर के बाद ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इसको सुन्नत इब्राहिमी या ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जिन पर सदका फितर वाजिब होता है। यानी कि ऐसे लोगों को बकरा ईद पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। और अगर ये लोग कुर्बानी ना करें, यानी जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वो कुर्बानी नहीं करते तो वो सख्त गुनहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वो हमारे ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी ऐसे लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इन लोगों के अलावा 5 लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। चाहे ये 5 लोग कितना ही मालदार क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही पैसे वाले क्यों ना हो, इन लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना माफ है। अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफर में हो। अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला शख्स वो है जो सफर में हो। यानी जो शख्स अपने घर से, अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो, ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब कि जो शख्स सफर के हालात में हो, ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। चाहे फिर ऐसा शख्स कितना ही मालदार क्यों ना हो, चाहे ऐसे लोगों के पास में कितना ही दौलत क्यों ना हो। मगर इसमें भी एक मसला है। अगर कोई शख्स अपने घर से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो और उसे अगर वहां पर 15 दिन से कम रुकना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन उसे अगर वहां पर 15 दिन से ज्यादा रुकना है तो इस हालत में उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसीलिए फिर उसको चाहिए कि वो वहां पर अपने नाम की कुर्बानी करे या फिर अपने घर वालों को बोल दे कि वो उसके नाम से अपने घर पर कुर्बानी करवा दे। नंबर 2, काफिर पर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। इसका मतलब ये है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं। यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है और इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत के लिए ही वाजिब है और एक काफिर पर वाजिब नहीं है। नंबर 3, बच्चे और मजनून पर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों पर और मजनू पर, यानी बच्चों को और पागलों को कुर्बानी करना वाजिब नहीं है।
यानी इन लोगों को कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 4, गुलाम पर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना गुलाम पर वाजिब नहीं है। यानी वो लोग जो किसी का गुलाम है, किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी कुर्बानी माफ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। अगर ये लोग ईद पर जानवर लाकर इसकी कुर्बानी कर देते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हान व तआला खूब अजर देगा। नंबर 5, जो साहिबे निसाब ना हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सरवर अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों को भी बकरा ईद पर कुर्बानी माफ है। यानी कि ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं जो साहिबे निसाब ना हो, यानी जिसके पास में 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी ना हो, या इसके पास में इतने सोने और चांदी के रकम के कीमत मौजूद ना हो। ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसके मतलब ये है जिसके पास में रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े, रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली दूसरे चीजों के अलावा 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी की कीमत की रकम उसके पास ना हो, तो ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ उसी लोगों पर वाजिब है जो साहिबे निसाब हो। ऐसे लोगों को हर साल बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो वह लोग सख्त गुनहगार होते हैं। हदीस शरीफ में मौजूद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को कुर्बानी के दिन कुर्ब करना बहुत ही महबूब और पसंद है। बकरीद की फजीलत में सबसे बड़ी फजीलत यही है कि जो शख्स अल्लाह की रजा और नेक नियत से कुर्बानी करता है तो सवाब उसे दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है और उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। आपको बता दें कि कुर्बानी करने से सगीरा गुनाह ही माफ होते हैं, कबीरा गुनाह यानी बड़े गुनाह सिर्फ तौबा से ही माफ होते हैं। इस दिन कुर्बानी करना अल्लाह को पसंद है और कुर्बानी करने का सवाब है कि जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उसके राह में और उसके रजा के लिए कुर्बानी करने वाले लोगों को कुर्बानी के जानवर के हर एक बाल पर एक नेकी अता करेगा। दोस्तों, बकरी ईद जिलहिज्जा की मुबारक महीने में मनाई जाती है और ये महीना अल्लाह को आम महीनों से ज्यादा महबूब है और बकरी ईद इसी महीने की 10वीं तारीख को आती है जिस दिन कुर्बानी की जाती है और अल्लाह ताला को ये दिन आम दिनों के मुकाबले ज्यादा अफजल और पसंद है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिसको अल्लाह सुब्हान व तआला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसीलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार तू तमाम मुसलमानों की कुर्बानी को कबूल अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।